भाई इमेजिन करो सास बहू का इंडिया वाला ड्रामा ऑन एन इंटरनेशनल लेवल विथ थोड़ा साइको थ्रिलर क्रेजीपन. एवरी थ्रिलर लवर शुड वॉच दिस सीरीज द गर्लफ्रेंड. प्राइम पे है 6 एपिसोड, लगभग 4.5 घंटे की सीरीज. मैंने कल रात की नींद खराब करके पूरी सीरीज देखी है. एंड भाई आई एम सो इम्प्रेस्ड. मुझे कोई आइडिया नहीं था, ना कास्ट का, ना क्रू का, ना हाइप का, ना ट्रेलर का, लाइक जीरो क्लू एट ऑल. बट मैं जस्ट एक दोस्त की रिकमेंडेशन पे देखनी शुरू करी एंड आई कैन नॉट इवन थिंक कि मैं अगर इसको स्किप कर देता तो मैं क्या स्किप कर देता. दिस इज अ क्रेजी सीरीज. अगर मैं बड़ा छोटा सा आपको प्लॉट दूं तो बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड में ये एस्टैब्लिश करते हैं कि कैसे एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकेंड उस बंदे की माँ को वो गर्लफ्रेंड पसंद नहीं है. एंड यू आर गिवन ऑल द वैलिड रीजंस टू साइड बाय हर मदर एंड हेट हर गर्लफ्रेंड. राइट, ठीक है, चल रहा है, एक पर्सपेक्टिव चल रहा है. देन तुम्हें वही सब सीन्स दोबारा दिखाते हैं जहां जहां पे यू वर हेटिंग हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिज गर्लफ्रेंड. तो इस पूरी सीरीज का सबसे स्पेशल पार्ट जो है, जो सबसे नया और यूनिक पार्ट है, मतलब आई डोंट नो ये पहले कहीं हुआ है या नहीं, बट मैंने पहली बार देखा है, तुम्हें सेम सीन को दो पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे. अगर मेरी और तुम्हारी लड़ाई हुई है तो तुम्हारी कहानी कुछ है, मेरी कहानी कुछ है, लेकिन ऑडियंस को किसकी कहानी दिखाई जा रही है, दैट्स व्हाट मैटर्स. तो हर एपिसोड में बहुत सारे सीन्स तुम्हें पहले चेरी के पर्सपेक्टिव से दिखाए जाएंगे, फिर तुम्हें लॉरा के पर्सपेक्टिव से दिखाए जाएंगे. एंड दोनों पर्सपेक्टिव अपने आप में इतने अलग हैं कि एवरी 20 मिनट्स तुम्हारा डिसीजन बदलता है कि कौन ज्यादा इविल है. क्या लॉरा ज्यादा इविल है या चेरी ज्यादा इविल है? इस डिसीजन में बैक एंड फोर्थ आगे पीछे जाते हुए जो मजा है वही आपको पेस पे रखता है, एज पे रखता है थ्रू आउट द 6 एपिसोड्स. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसकी पहले एपिसोड से ही इसका पेस बड़ा ही टाइट रहता है. शुरू में चलती है, आपको बड़े अच्छे अच्छे एविडेंसेस मिलते हैं, आपको उन कैरेक्टर्स के ब्रीफ्स मिलते हैं, आपको रीजंस मिलते हैं कि क्यों कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी पे डाउट कर रहा है, क्यों कैरेक्टर बी कैरेक्टर ए को हेट कर रहा है, एंड किस लिमिट तक ये लोग जा सकते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए फॉर दैट वन बॉय. मतलब एक उसकी माँ और एक उसकी गर्लफ्रेंड, कौन सही है कौन गलत है. आप एक पॉइंट पे तो बड़े यार ऑब्वियसली यही गलत है, नहीं नहीं नहीं, मतलब ये भी गलत है, मतलब ये भी कोई कम ठीक नहीं. कौन ज्यादा इविल है, टिल द वेरी लास्ट एपिसोड यू विल बी केप्ट स्विंगिंग बिटवीन कौन ज्यादा इविल है. और यही सबसे फन पार्ट है. नाउ थ्रिलर वाला पार्ट कहाँ है? थ्रिलर वाला पार्ट है दोनों कैरेक्टर्स की पर्सनालिटीज में. दोनों इतने साइको हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं. वो जो उनके अंदर की सनक है, दैट इज व्हाट ब्रिंग्स द मैजिक ऑफ दिस सीरीज. क्योंकि आपको बड़े ही सिंपल रूटीन डेली लाइफस्टाइल की मूवमेंट्स में उनके करियर, उनकी फैमिली, उनके रिलेशनशिप्स को दिखाया गया है और कैसे वो एक दूसरे के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं. वहीं पे सारा फन शुरू होता है. कहाँ से क्या निकलता है, उसके बेटे के साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट होता है. मतलब नॉट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, बट बहुत ही टाइटली नेट शो है. लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है अराउंड द 4th एपिसोड, जब आपको लगता है थोड़ा सा अपना पेस लूज कर चुका है, थोड़ा सा स्लो होने लगा है. देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार दैट इज नॉट हाउ दिस वाज सपोज टू गो. पहले 2 एपिसोड में जो मजा आ रहा था, जो एड्रेनलिन रश आ रहा था, वो तो मतलब क्रेजी ही हो गया था. अब वो थोड़ा ठंडा पड़ रहा है. अब दिस शो इज फीलिंग लाइक अ नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा शो. इट्स नॉट फीलिंग लाइक अ थ्रिलर शो. बट अगेन थोड़ी सी देर की बात थी, जब वो सीन खत्म होता है, जब वो चंक खत्म होता है, यू गेट टू सी अगेन मेन चीज, जहां पे कैरेक्टर्स आर इन देयर फुल ब्लोन साइको मोड टू टेक रिवेंज. मजा आना शुरू होता है बहुत बढ़िया से, तसल्ली से. यू गेट टू सी कि हाँ इसने ये किया था, ये कुत्ता था, इसके साथ ऐसा होना चाहिए. मजा आता है. नाउ माई ओनली कंप्लेंट, जो मेरी बहुत सीरीज से अक्सर होती है, when I'm watching the last episode, मेरे मन में है कि ये लास्ट एपिसोड है and I have only 40, 45, 50 minutes left. But I have so many questions, so many open ends that how are they going to complete everything in the next 40, 50 minutes? ये करते करते 20-25 मिनट और निकल जाते हैं एंड आई सी कि भाई कैसे, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है. एंड हाउ इज दिस सिर्फ 25 मिनट की कहानी जिसका मुझे पता है दिस इज अ कंप्लीट एंड, दिस इज नॉट अ क्लिफ हैंगर लेफ्ट ऑन सीजन 2. दिस इज वेयर आई स्टार्ट हेटिंग कि जितना बिल्डअप करते हो उतना उसका सिर्फ इतना सा क्लाइमैक्स क्यों होता है. उसके क्लाइमैक्स को भी टाइम देना चाहिए, चीजें रिजॉल्व होने में भी टाइम देना चाहिए. तो लास्ट एपिसोड जब चल रहा था, उसके लास्ट के 20 मिनट बचे थे, आई वाज लेफ्ट विद सो मेनी क्वेश्चंस कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा. अभी तो बहुत कुछ पड़ा है, बस 20 मिनट रहते हैं. बट ब्रो, जो क्लाइमैक्स है दैट इज समथिंग यू विल नेवर एक्सपेक्ट. दैट इज एंड आई लव दिस थिंग कि मतलब आप जो भी गेस कर लो वो तो नहीं हो रहा. कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने सोचा ही नहीं था, कुछ ऐसा क्रेजी हो रहा है जो आपने सोचा ही नहीं था. और एक दो क्लाइमैक्स है बेसिकली इसमें. एक क्लाइमैक्स में ऐसा होता है आप लाइक क्या भाई क्या ही हो गया, एंड देन यू गेट टू सी पार्ट 2 विच इज 1 year later एंड बूम, मजेदार, लव इट. वहां पे देयर इज अ perfect
क्लीन पिच के देखो ये सीरीज तुमने देखी, ये सीरीज बढ़िया थी, हमने खत्म कर दी, अब बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स वी कैन स्टार्ट राइटिंग सीजन 2 बिकॉज क्रेजी लेवल ऑफ एंडिंग की है इन्होंने. I just love the series. If you are a thriller lover, you must watch this. The only point is तुम्हें अगर लग रहा है कि सास बहू का ड्रामा थ्रिलर ना, वो मैंने थोड़ा सा ऐसे देसी बना घुसा दिया, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट. इट इज सॉर्ट ऑफ वेरी मॉडर्न यूके की फैमिली में, जहाँ पे वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी बहुत अपना फैमिली का पार्ट मान रहे हैं, एंड वहाँ पे किस हद तक चीज़ें जाती हैं, वो बंदी कितनी साइको है, उसकी माँ क्यों नहीं चाहती कि उससे शादी हो या उसकी क्लोजनेस रहे, क्योंकि वो कैरेक्टर इज वेरी प्रॉब्लमैटिक. और इज इट? ये तो देख के ही पता लगेगा, मतलब तुम साइड्स लेते रह जाओगे, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस शो. Amazon प्राइम दी गर्लफ्रेंड 6 एपिसोड 4.5 घंटे, अभी जाके देखो. एंड अगर देख चुके हो तो कमेंट्स में मुझे बताओ कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब टू विश्वास याप्स फॉर मोर रिकमेंडेशंस एंड मोर सच यापिंग.